हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। देखो बेटा, मैं वापस आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए और आप भी तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जैसा आप सबको मालूम है, मैं काफ़ी क्लासें आपके लिए ले चुका हूँ। ऐसा कहूँ तो कम से कम मैंने आपके लिए 15 क्लासें ले ली है। 15 यानी कि 15 क्लासें मैं ले चुका हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 16 है, यानी कि 16वीं क्लास है आज हमारी। और हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक प्लास्टिक्स पढ़ रहे थे। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले कंप्लीट पढ़ लिया था जो हमारा था सिंथेटिक फाइबर्स था। उसमें सिल्क पढ़ा, उसके अलावा सिल्क नहीं, रेयन पढ़ा, पॉलिस्टर पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, एंड देन और भी जो सारे पॉलिस्टर वगैरह थे, एक्रिलॉन, कोरोसिल, ऐसे ऐसे करके हमने फाइबर्स पढ़े थे। कौन से फाइबर पढ़े थे? तो हमने नेचुरल की बात नहीं की थी। हमने किसकी बात की थी? तो हमने की थी हमारे जो थे वो कौन से, यानी कि आर्टिफिशियल कहूँ या सिंथेटिक कह दूँ, वो हमने फाइबर्स पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? उसके अलावा एक क्लास आपकी सिंथेटिक प्लास्टिक से रिलेटेड भी हम ले चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, एंड देन उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। मैंने आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे। मैं आपको वापस थोड़ी क्लास जो थी पिछली उसकी यादें एक रिफ्रेश कर देता हूँ। वाटर रेजिस्टेंस पढ़ा, एंड देन लाइट वेट, उसके अलावा केमिकल रेजिस्टेंस पढ़ा, एंड इंसुलेशन, टफनेस पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस पढ़ा। यानी कुल मिलाकर हमने ये 6 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी? तो ये हमने पढ़ी थी जो हमारा क्या था, सिंथेटिक प्लास्टिक था सर। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल्स पढ़ा था कि सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए कच्चा पदार्थ कौन सा होता है। तो उसके अंदर जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एथीन होता है, एथीन के अलावा प्रोपेन होता है, एथीन, प्रोपीन, बेंजीन और टोलुइन, सारे इन है। देखो सबके लास्ट में इन है, एथीन, टोलुइन, प्रोपीन एंड द बेंजीन। ये 4 रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट पढ़े थे। और अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं यहाँ, क्या कि टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कौन सी हेडिंग लगानी है? और ये हेडिंग लगानी है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी टाइप्स का मीन्स आपको पता है क्या होता है? प्रकार होता है सर। कि सिंथेटिक जो प्लास्टिक लिखना था है? हम फ्लो में फाइबर्स तो हमने पढ़ लिया है पूरा, तो वापस फाइबर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? थोड़ी भूल हो गई है। प्लास्टिक्स पढ़ना है, सिंथेटिक प्लास्टिक्स के प्रकार पढ़ना है। फाइबर तो ऑलरेडी हमने सारा पढ़ लिया है। आज हम बात किसकी करेंगे? तो आज हम बात करेंगे, और वो किसकी? यानी कि प्लास्टिक की बात करेंगे। तो देखो, प्लास्टिक होता है अक्सर 2 टाइप का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का प्लास्टिक होता है। और 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता बेटा थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन कौन से? एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये होते कैसे हैं? देखो, नाम के अंदर ही अगर आप समझ लो तो उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि आपको उसकी परिभाषा लर्न हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैं पहले नाम लिख के बता देता हूं आपको। और जैसे फर्स्ट है वो है THERMOPLASTIC, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है ना। एंड देन दूसरा है थर्मोसेटिंग। दूसरा कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखो, इसके अंदर ओनली फॉर थर्मोप्लास्टिक है और इसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इस वर्ड को देखो, आप इस वर्ड में देखो सेटिंग वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? सेटिंग वर्ड आया। अब आप भी याद करो, सेटिंग वर्ड का मीन्स आप कैसे समझ सकते हो? सेटिंग का मीन्स होता है कोई चीज सेट हो जाती है, फिर उससे वापस हम कुछ दूसरी उसके अंदर दूसरे रूप में नहीं बदल सकते हैं। वो सेट हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, उसकी सेटिंग हो जाती है, यानी बोले तो कि वह चीज फिक्स हो जाती है। हम उसको अगर रीसेप करना चाहते हैं, यानी उसको और हम आकार देना चाहते हैं, तो वो ऐसा इसके अंदर नहीं होता है।
तो आप समझ गए ना सेटिंग का मीन्स। सेटिंग का मीन्स जैसे किसी चीज को माउल्टेड नहीं कर सकते, वो चीज पहले से ही सेटिंग है तो आप कैसे माउल्टेड करेंगे, बल्कि ये तो सेटिंग है ही नहीं, ये तो सेटिंग है, वो सेटिंग नहीं है। तो ये सेटिंग है तो आप क्या करोगे, यानी वो पहले से ही सेट है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। कौन से चेंज करोगे, तो चेंज करोगे तो माउल्टेड करोगे आप। हमने सबसे पहले प्लास्टिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जैसे माउल्टेड किया जा सकता है, ऐसे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसको माउल्टेड किया जा सकता है। माउल्टेड का मीन्स हिंदी में बोले तो अलग अलग आकार देना, हम कहते हैं ढालना, ढाला जा सकता है, उसको माउल्टेड कहा जाता है। तो यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स में ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं, एक तो सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग, सॉफ्टन मीन्स होते हैं बहुत ही ऐसे कोमल होते हैं, हम आप गर्म करते ही वो पिघल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स आते हैं। अगर मैं बात करूं तो पीवीसी पाइप्स होते हैं, आपके पॉलीस्टाइरीन होता है, आपके नायलॉन होता है। ये ऐसे एग्जांपल्स है कि आप जैसे उसको गर्म करोगे, थोड़ा सा अगर आप हीटिंग करोगे तो वो सॉफ्टन यानी कि कोमल होंगे, इस कारण से पिघल जाएंगे। और कैन बी माउल्टेड इन डिफरेंट शेप्स, कैन बी माउल्टेड मीन्स होता है अलग अलग आकार दिया जा सकता है, अलग अलग आकार दिया जा सकता है, उसको माउल्टेड किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से। अगर आप माउल्टेड कर सकते हो तो उसको कैसा भी शेप दे सकते हो, इसमें कोई बात ही नहीं। कोई भी अगर प्लास्टिक होता है, कैसा प्लास्टिक, पुराना प्लास्टिक, रद्दी प्लास्टिक, रद्दी प्लास्टिक है कोई, अगर आप उसको हीट किया जाता है, हीट करने से वो पिघल जाएगा। अब पिघल जाएगा तो एक बार पिघल गया तो उसके बाद आप कैसा भी तो शेप दे सकते हो ना, आप दूसरी वस्तु कोई भी तो बना सकते हो। यानी अगर माउल्टेड हो जाता है ऐसा प्लास्टिक, फिर उसको हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, और ऐसा जिसको ये कौन सा प्लास्टिक कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और ये जो होता है बहुत ही यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उपयोगी बहुत विशेषता। क्यों है उपयोगी, क्योंकि रद्दी प्लास्टिक भी काम आ जाता है, उपयोगी है ना, रद्दी प्लास्टिक काम आ जाता है। इसका मीन्स है कि ये जो इसके अंदर विशेषता पाई जाती है, कौन सी विशेषता, कि इसके अंदर इसको हम आसानी से माउल्टेड कर सकते हैं, डिफरेंट रीशेप दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल विशेषता होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस प्लास्टिक को कैन बी मेड ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स का मीन्स होते हैं आकार या कण कह सकते हैं, ग्रेनुअल्स का मीन्स कण होते हैं। तो यानी कि इसका मतलब यह होता है कि इस प्लास्टिक को जैसे कि अलग अलग कणों में अलग अलग शेप में बदल सकते हैं, एंड देन हीटेड देन माउल्टेड इनटू न्यू शेप, फिर उसको गर्म कर सकते हैं, बाद में गर्म किया जा सकता है और नए आकारों में उसको ढाला जा सकता है, नए आकार हम दे सकते हैं, यानी दूसरी वस्तुएं हम बना सकते हैं उसी रद्दी प्लास्टिक से। एग्जाम्पल्स है पॉलीथीन है, उसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जो पाइप्स होते हैं ना, पीवीसी वाटर के पाइप्स होते हैं ना, वाटर फिटिंग करते हैं अगर घरों के अंदर, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, तो वो हो गए, यानी कि पीवीसी पाइप्स, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नायलॉन हो गया, एंड देन टेरिलीन हो गया। ये एग्जांपल्स है बेटा किसके है, तो थर्मोप्लास्टिक्स के है। तो मैं पहले एग्जांपल्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे इधर कौन कौन से है, तो इधर आपके है, एक तो जैसे पॉलीथीन है, POLYETHENE, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, उसके अलावा नायलॉन भी है, उसके अलावा पॉलीस्टाइरीन भी है, एंड देन टेरिलीन। ये 4 एग्जांपल्स मैंने बताए किसके, थर्मोप्लास्टिक के। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये लिख देता हूं इधर, ये क्या है, तो ये एग्जांपल्स है। अब इसके एग्जांपल्स में कौन, पहले बात करता हूं थर्मोसेटिंग। मैंने बोला बेटा इस वर्ड को आप ढंग से देखो, सेटिंग वर्ड है। अब सेटिंग का मीन्स होता है ठहर जाना, कोई वस्तु फिक्स हो जाना। तो इसका यही डेफिनेशन होगी कि थर्मोसेटिंग प्लास्ट, एक तो डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग का मतलब ये होता है कि गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये कोमल नहीं होते हैं। उसके अलावा एंड रीशेप्ड नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, अगर कोमल होंगे नहीं, सॉफ्टन हो गए नहीं, तो आप कैसे उसको रीशेप्ड करोगे। दे आर ऑफ्टन वेरी टफ मटेरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना भी अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स आपको पता क्या होता है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता ना, सॉरी क्वथनांक नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, एक आगे चैप्टर आएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ोगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा वो पॉइंट, यानी टेम्परेचर का ऐसा मान होता है जिस पर कोई वस्तु होती है वो पिघल जाती है, यानी कि ऐसा कहूं तो ठोस से द्रव में बदलने लग जाती है,
सॉलिड अवस्था से किसमें बदलने लग जाती है, तो सॉलिड से लिक्विड के अंदर बदलने लग जाती है। और जहां पर उस टेम्परेचर का जो मान होता है, वैल्यू जो होती है टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर की वैल्यू को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यानी कि यह हाई मेल्टिंग पॉइंट पर भी क्या रहते हैं, या मटेरियल टफ ही रहते हैं, यानी कि कठोर ही रहते हैं, अक्सर गलते नहीं है। तो अगर गलते ही नहीं है, बहुत टफ रहेंगे, तो हम उसको शेप दे ही नहीं सकते। जैसे मैं बात करता हूं, इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बेकेलाइट होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पॉलीयूरिथीन होता है, मेलेमाइन होता है, ये एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कौन कौन से, हम जैसे देखो हमारा घर में टीवी होता है, रेडियो होता है, उसका जो कैबिनेट बना हुआ होता ना, कैबिनेट कौन सा, कि सर वो प्लास्टिक वाला, रेडियो के ऊपर प्लास्टिक वाला, अगर टीवी है तो टीवी के ऊपर प्लास्टिक वाला। उसके अलावा टेलीफोन सेट्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, वाटर पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, कप हो गए, डिनर प्लेट्स हो गई, ये सारे। इलेक्ट्रिक स्विच का तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कितनी भी गर्मी होती है लेकिन वो पिघलते नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा है। तो इधर मैं लिख देता हूं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स में एक तो है बेकेलाइट, BAKELIT, बेकेलाइट, और अक्सर मेलामाइन, ये दो ही आते हैं, MELAMINE, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, उसके अलावा पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन, एंड देन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या होते हैं, तो ये बेटा एग्जांपल्स होते हैं। किसके एग्जांपल होते हैं सर, तो ये एग्जांपल्स बेटा होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो मैंने आपको यूजेज भी बताए हैं, कहां पर यूजेज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, वाटर जो कैबिनेट्स बने हुए होते हैं, रेडियो के हो गए, टेलीविजन के हो गए, एंड देन टेलीफोन, वाटर टैंक, तो ये सारे कैसे होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात आती है सर, हम इस दोनों के अंदर अंतर कैसे बता सकते हैं। अंतर को इंग्लिश में डिस्टिंग्विश कहा जाता है, भेद, यानी हमारे को पता कैसे चलेगा सर कि ये वाला प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है और ये वाला सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो देखो इसका पता ऐसे चलता है कि अगर आप दोनों प्रकार का प्लास्टिक ले लीजिए और उसको आप टच करें, कब, जब एक हॉट आयरन रॉड लेकर के, बहुत गर्म रॉड ले लीजिए आप बहुत गर्म रॉड ले लीजिए, लोहे की रॉड ही लोगे, दूसरी तो लोगे नहीं। फिर उसको आप क्या कीजिए, उस प्लास्टिक पर आप टच कीजिए, एक लोहे की रॉड लीजिए, बहुत ज्यादा हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, फिर आप उसको टच कीजिए दोनों प्रकार के प्लास्टिक पर। दोनों प्रकार के कैसे, जैसे आपका ये होता ना पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन यानी जो आपके घर में प्लास्टिक की थैली है वही पॉलीथीन होता है, वो हो गया। उसके अलावा नायलॉन यानी जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हो गया। और उसके अलावा दूसरे क्या लोगे, इलेक्ट्रिक स्विच ले लो, रेडियो के कैबिनेट्स ले लो, फिर उसको आप टच करोगे तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होगा वो थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा, वो तो पिघल जाएगा, वो पिघल जाएगा। अब जो पिघल जाएगा वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा, जो नहीं पिघलेगा, जिस पर कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो आपके क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो जिसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, यानी वो ना तो सॉफ्टन होगा और ना ही मेल्ट होगा, तो वो तो कहलाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन जो सॉफ्टन हो जाएगा, जो मेल्ट हो जाएगा, वह कहलाएगा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा बेटा, तो हमने पढ़ा है कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो आपको एज ए होमवर्क में आज क्या करना है, तो आपको होमवर्क में देखो बेटा क्या करना है, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, क्लासिफिकेशन कह दूं या टाइप्स कह दूं, बात एक ही है, उसके अंदर दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं नोट कर देता हूं आपको डेफिनेशन के साथ में, SW आपके लिए डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। क्या करना है,
डेफिनेशन लिखना है, आपकी बुक में है अच्छे से। आपकी बुक में कुल मिलाकर कह दूं तो 3.4.2 है ना, वही HW है। HW आपकी बुक में 3.4.2, ये पूरा ही कर लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है। बस ये रामायण छोड़ो, आप ये वाला कर लेना। HW आपकी बुक में 3.4.2 ये जो है ये पूरा ही कर लेना है। डू यू नाउ नहीं करना है, आगे डू यू नाउ दे रखा है, डू यू नाउ नहीं करना है। डू यू नाउ नहीं करना है, आपको कहां तक, थर्मोप्लास्टिक तक करना है। तो आपसे उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने काइंड्स पढ़ाए या मैंने टाइप्स पढ़ाए, किसके टाइप्स पढ़ाए, तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स के टाइप्स पढ़ाए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी क्लासें लेकर के आते रहेंगे और आपसे उम्मीद करूंगा आप बड़े बच्चे हो, आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। हम जल्द ही, ऐसा कह दूं आज कल के ही दिन में हम वापस आएंगे आपकी नोटबुक चेक करने के लिए। आप अपना काम कंप्लीट रखें बेटा, और आपने बहुत सुंदर काम किया है। मैंने पहले जब नोटबुक चेक की है, आप 8th की स्टूडेंट हो, आप अपने जो भी क्लासमेट है जिसका मन नहीं लगता है ऐसी पढ़ाई करने में, वो फालतू के बहाने बना देते हैं कि ऐसे नहीं होगा, हम तो जब क्लासें स्कूल ओपन होगी तब पढ़ लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होगा। ये समय चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, फिर आपके एग्जाम्स नजदीक होंगे, फिर सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं होगा। इस कारण से अच्छा है जब आप थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत समझ में आएगा फिर आप ऑफलाइन क्लास में सर के सामने उसी चैप्टर को जब वापस पढ़ोगे तो आपको कितना समझ में आ रहा होगा, कितना आपको उस समय इंटरेस्ट आ रहा होगा कि सर ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मेरी बिल्कुल ऐसे कहूँ तो फैमिलियर है, ये चैप्टर तो बिल्कुल परिचित है मेरे। तो ऐसा कब होगा ये, जब आप पहले ये ऑनलाइन क्लासेस देखोगे। आपको पता है अभी 1 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे, तब हम 1 महीने में 2 चैप्टर कम से कम और कर लेंगे। ये पूरे सितंबर में ये दूसरा आजकल में खत्म होने वाला है, उसके बाद में हम कम से कम 2 चैप्टर तो सितंबर में और कर लेंगे। इस कारण से आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा बेटा आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आपसे विदा लेता हूं मैं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।